नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज जो हम समझने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा-सा पहले कुछ चीज़ें समझाऊँगा। आज हम समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट। आज हम जो बात करने वाले हैं, वो क्वेश्चन होंगे सिंपल इंटरेस्ट के, यानी कि आप कहेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन साधारण ब्याज पर आधारित होंगे। किस पर होंगे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन होंगे। इन सभी क्वेश्चनों को समझने के लिए पहले आज एक बात मेरे ध्यान से समझ लो कि हम एग्जैक्टली आज किस तरह के क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पर हम बात करेंगे वो क्वेश्चंस है बेसिकली, जैसे आपने कभी देखा होगा क्वेश्चन ना डबल ट्रिपल पर आते हैं, यानी कि आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें ये कहा जाए कि कोई मनी सर्टेन टाइम में डबल हो रही है या ट्रिपल हो रही है। ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे आज एक बार हम उन पर बात करेंगे और देखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। पहले फुल कॉन्सेप्ट में आपको डिस्कस करूंगा, फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए बात को आज की समझते हैं कैसे हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चंस कभी भी आए और वो आपसे ये कहे, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, पहले आप लोग एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है 10 वर्षों में, तो 3 गुनी कितने वर्षों में होगी? जब भी ये गुनी वाला वर्ड आए या ये बात आए तो याद रखना, ये हमेशा, ये ऑलवेज क्या होता है क्वेश्चन के अंदर? ऑलवेज ये अमाउंट होता है। ऑलवेज क्वेश्चन में ये क्या होगा? ये एक अमाउंट होगा। यानी कि हिंदी वालों के लिए आप मेरी बात याद रखना, ये क्वेश्चन में दिया जाता है मिश्र धन। ये क्वेश्चन में क्या होता है? ये मिश्र धन होता है, मूलधन नहीं होता, मिश्र धन होता है। अच्छा, अगर ये मिश्र धन होगा तो इस केस के लिए जो प्रिंसिपल होगा, यानी कि जिसको हम हिंदी में मूलधन कहते हैं, इस केस के लिए जो प्रिंसिपल होगा, जो मूलधन होता है, वो हमेशा याद रखेंगे कि प्रिंसिपल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अच्छा, ये भी बात समझ में आ रही भाई? अगर इतनी भी बात समझ पा रहे हैं तो जरा एक बार थोड़ी सी बात पर और मेरी बात समझो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसने क्वेश्चन में कहा 2 गुना होगा, तो यहाँ ये ना जो प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ, इस प्रोसेस को ध्यान में रखना। अगर यहाँ आर है या यहाँ पर टी आए, यहाँ पर आर या टी दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आर या टी दोनों में से यहाँ कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास ए, यहाँ पर आ गया पी फॉर प्रिंसिपल, यहाँ पर आ जाएगा एस आई यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है, अब या तो आर दिया जाएगा क्वेश्चन में या टी दिया जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें दिया है इसने टी दिया, टाइम दिया 10 वर्ष, तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया 10 ईयर्स। क्या लिखा? 10 ईयर्स। अमाउंट कितना दिया है क्वेश्चन में? अमाउंट का है 2 गुना, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 2। प्रिंसिपल कितना होता है? 1। भाई अगर कोई वैल्यू 2 हो रही है, एक उसमें प्रिंसिपल है, तो ब्याज कितना मिला होगा? 1 मिला होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 3 गुनी हो जाए। 3 गुनी होगी तो ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? दोबारा जब कंडीशन उसने रखी तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी। एक इसमें प्रिंसिपल ही होगा। लेकिन अब अगर अमाउंट 2 है और प्रिंसिपल 1 है, तो ब्याज अब कितना है? 2 है। अब यहां ध्यान से समझना कि जो ब्याज होता है वो आर और टी के हिसाब से काम करता है। जिस हिसाब से आर और टी काम करेंगे उसी हिसाब से ब्याज काम करेगा। मतलब ये दोनों एक तरीके से काम करेंगे। एक जैसे काम करने का मतलब, अगर एक वैल्यू बढ़ेगी, मान लीजिए इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो आपको इसकी भी वैल्यू उतने ही मल्टीपल में बढ़ानी होगी। अगर इसकी वैल्यू घट रही है तो इसकी वैल्यू भी उतनी ही घटेगी मल्टीपल में। चलो मैं समझाता हूँ। जैसे देखो, अगर ये यहाँ से कितना हो रहा है, आपने क्या कहा? पहले अगर ब्याज 1 मिलता था, अब ब्याज 2 मिल रहा है, तो आपने कहा कि सर ये तो 2 गुना हो गया। तो मैंने कहा जैसा ब्याज पर परिवर्तन होगा वैसे आर और टी दोनों पर होगा। तो अगर ये डबल हो रहा है तो आप कहेंगे सर ये भी डबल हो जाएगा। और अगर मेरे भाई ये डबल हो जाएगा तो आप कहेंगे साल कितने हो जाएंगे? साल हो जाएंगे 20। साल कितने हो जाएंगे?
20 हो जाएंगे। और इसी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं एक चीज समझाता हूं, ध्यान से समझना। जब कभी इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में करना हो, अगर आप चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को जी मैं तो शॉर्ट में करना चाहता हूं, मेरे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से शॉर्ट में हो जाए, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं इसको कैसे करो। इसको ऐसे करो भाई, उसने क्या कहा कि 10 वर्षों के अंदर 10 साल में कोई मनी दोगुनी हो रही है, तो एक घटा कर लिखो। तो कितना लिखना है? एक, हमेशा एक घटा कर लिखना है। फिर वो कह रहा है कि वो मनी कितने साल में, एक्स ईयर्स में, कितने में? एक्स ईयर्स में, जो कि उसने पूछा है एक्स ईयर्स में 3 गुनी हो जाएगी। तो एक घटा कर लिखो, 2 लिखना है। ये देखो कितना गुना हो रहा है, तो आपने क्या कहा? ये 2 गुना हो रहा है। तो बस आप इसको भी 2 गुना कर दो। अगर आप इसको 2 गुना कर देंगे तो इसको 2 गुना करने के बाद ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 साल, और आंसर आपको मिल जाएगा 20 ईयर्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो मेरे पास बाकी और भी क्वेश्चन है, डोंट वरी। आपको ये सारी चीजें मेरे समझाने का मेरा दायित्व है, तो मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो, इसने कहा कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल a sum of money becomes 4 times itself in 12 ईयर्स, मतलब कितने साल में हो जाएगी? अच्छा, यहाँ से देखो 12 साल की बात कर रहा है वो, और कोई मनी 4 गुनी हो जाती है स्वयं का, तो ईयर पूछे। यही बनाओ, यहाँ पर आर या टी में से एक आएगा, फिर हमारे पास यहाँ ए आएगा, यहाँ पर पी आएगा, और यहाँ पर एस आई आएगा, यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है। आर या टी में से कितना दिया है? आर दिया है। आर हमें कितना दिया है? तो आप कहेंगे आर दिया जी भाई हमें, आर दिया है क्वेश्चन के अंदर हमें 12 साल, 12%, सॉरी। आर हमें कितना दिया है? 12%। देखते रहना बहुत ध्यान से क्वेश्चन को। 4 गुनी हो रही है तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ 3 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। सारी चीज आ गई। फॉर्मूला अगर मैं लगाना चाहूँ तो मेरे पास फॉर्मूला होता है कि एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी, और अपोन में आता है 100। क्या आता है अपोन में? 100। इसमें वैल्यू रखो जरा। ब्याज कितना है? 3। क्या निकालना है मुझे निकालना है टी। तो आपने क्या कहा? एस आई का मतलब 3। ये 100 इधर से इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये लो जी भाई, मल्टीप्लाई में आ गया। अपॉन पी की वैल्यू कितनी है? 1 आ गया, इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये आ गई जी 12, और बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा टी के। एक बार जरा कैंसिल आउट करो, और कैंसिल आउट करके मुझे खुद आप लोग समझाओ कि सर ये तो ऐसे हो जाएगी बात। भाई अगर मैं 3 से इसको काटता हूं तो नीचे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 4 से मैं अगर इसे काटता हूं तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 25 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि टी की वैल्यू जो है वो 25 साल नहीं आ जाएगी क्या? खुद ही बता दो, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 25 साल। और मैं कहूंगा यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, है ना आसान बात? बस सारी बात अगर आपको ये इस तरीके से समझ में आने लगी ना, तो आप यकीन मानो बहुत आसान हो जाएगा काम। आ जाओ आगे चलते हैं। कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 सालों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वही धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? भाई साहब कुछ है क्या बात? कुछ भी नहीं है यार। 20 सालों में कह रहा है, तो मैंने कहा था इधर तो सेम टू सेम लिखना है आपको 20 ईयर्स। इधर जितना भी वो कह रहा है 20 ईयर के साथ 3 गुना कह रहा है ना, एक कम करके लिखना है, तो एक कम करके लिखोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी जब भी टाइम्स वाली बात हो, एक कम करके लिखो तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये यहां से यहां आपने देखा कितना हो गया? 1। या अगर चलो मैं मान के चलता हूं यहाँ x ईयर्स हो जाएंगे। कुछ को अगर मैं ये भी मान के चलूं कि भाई ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं बताऊं क्या करूं उसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका और समझाता हूं। देखो, उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बराबर लिखो। तो आपने 20 की मल्टीप्लाई 1 में की तो कितना आएगा? 20 आएगा, बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। हमें x निकालना था, तो x कितना हो जाएगा? तो x हो जाएगा 20/2। तो आप कहेंगे 10 साल आ जाएगा जी आंसर, और मैं कहूंगा ये इस क्वेश्चन का आंसर था। और अगर यही आंसर था तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना मेरे भाई? बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये समझ रहे हैं बात को। अच्छे से आराम से समझते रहना बात को। बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं ताकि ये टाइप आपका कभी भी दिक्कत ना दे। इस वीडियो से कवर हो जाएगा, है ना? और वीडियो को एंड तक बने रहे।
बीच में अगर मैं ये एक बात और बता रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए ये काम और आसान हो सके और मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस बनाता रहूं। एक आय साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी 15 वर्षों में हो जाती है। 3 गुनी 15 वर्षों में हो जाएगी, 5 गुनी कितने वर्षों में होगी? भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई मनी 15 साल के अंदर कितनी गुनी हो रही है भाई? क्वेश्चन में कह रहा है 3 गुनी, तो मैं एक कम करके लिखूंगा मेरे भाई, 2 लिखूंगा। फिर वो कह रहा है कि कितने वर्षों में ये मनी, कितने वर्षों में मतलब एक्स वर्ष मान लिए मैंने, एक्स ईयर्स मान लिए, ये कितनी गुनी हो जाएगी? 5 गुनी। इसका मतलब भाई मैं एक कम करके लिखूंगा 4। मैंने अभी आपको क्या समझाई? बहुत एक आसान सी बात समझाई मैंने कहा मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। अगर 2 की मल्टीप्लाई मैं एक्स में करूंगा तो आप कहोगे यहां से बन जाएगा जी मेरे भाई 2x, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो मेरे भाई ये बन जाएगा 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 60। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप कहोगे 60/2 आ जाएगा जी भाई, और 60/2 का मतलब आप सभी समझते हैं कि 30 आ जाएगा, और ये रहे ईयर्स, तो ये हो जाएगा 30 साल, और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ जाओ। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है वो? अगले क्वेश्चन में कहता है कि किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर कोई निवेशित करने पर 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। अरे भाई 8 वर्षों में 3 गुनी हो गई, देखियो जरा, लिखो जरा। अगर कोई मनी 8 साल में 3 गुनी हो गई, तो अभी सिखाया मैंने कि एक कम करके लिखोगे 2। वो कह रहा है तो चौगुना होने के लिए अपेक्षित समय कितना होगा? चौगुना होने के लिए इसका मतलब मैं इसको 3 करूंगा, एक कम करूंगा, और इधर मैं क्या मान लूंगा? इधर मैं x मान लूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है भाई हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 8 इंटू 3 बराबर 2 इंटू एक्स। तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 8 इंटू 3 और भाई मेरे बटे 2, और जब आपने इससे इसके काट दिया तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 ती होते हैं 12, और 12 साल आ जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर ये रहा, क्वेश्चन का आंसर 12 साल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? मजा आ गया भाई वीडियो में, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक वस्तु नहीं, साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 7 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में भाई? 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कोई मनी स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो भाई मैं एक कम करके लिखूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर कहता है उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? 8 गुनी होने का मतलब भाई इसे आप एक कम करके लिखोगे 7, और क्योंकि वर्ष पूछे हैं तो इधर मैं x रख लूंगा, क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, 7 7 49 और 1, तो यहाँ से सीधा ही पता चल रहा है कि x की वैल्यू तो भाई 49 ईयर्स आ जाएगी। x की वैल्यू तो यहाँ से सीधा पता चल रही है 49 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। वो कहता है कि एक निश्चित रकम 36 साल में, भाई देखो ये बेहतरीन, मैं कह रहा हूं भाई मस्त क्वेश्चन आया है ये आपको इस टाइप का एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब इस टाइप पर ये थोड़ी सी एडवांस अप्रोच पर क्वेश्चन है। कहता है कि एक निश्चित राशि रकम 36 साल में 10 गुनी हो जाती है। तो एक बार जरा वो बनाना टाइम टेबल सा, वो जो मैं कह रहा था बनाने के लिए। ये रहा 36 साल का टाइम, और कितने गुनी होती है? 10 गुनी। तो ए हो जाएगा 10, प्रिंसिपल हो जाएगा 1, और ब्याज हो जाएगा 9। ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपसे आर पूछूं, आर परसेंट कितना होगा, तो आर परसेंट के लिए आप यहाँ से क्या कहोगे कि 9 इंटू 100 बटे 36। ठीक है भाई। अब एक बार जरा काट पीट मचवाओ जरा यहाँ पर, एक बार जरा इसमें कैंसिल आउट करवाओ चीजों को। अगर कैंसिल आउट करवानी है तो हम क्या ये ले लेते हैं, है ना? देखो, तो आपने क्या कहा, 9 चौक 36, और 4 से इसको काट दिया, और 4 से इसको काटने के बाद आपने 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे पढ़ो। यदि रेट 11% बढ़ा दिया जाए, अब नया रेट क्या होगा भाई? नया रेट देखो क्या बना, नया रेट बना कि भाई 25 तो पहले था 25%, और 11% आप इसे बढ़ा रहे हो, तो नया रेट तो मेरे भाई 36% बनेगा। बताओ, बताते रहो बात को।
कि नया रेट तो 36% बनेगा। आप कहेंगे हाँ जी 36% बनेगा। फिर वो कहता है कि 25 गुनी हो जाती है। अब जरा नई सांप सीढ़ी बनाओ, नया टाइम टेबल, या आप कह लीजिए नए तरीके से चीजों को सेट करो। अगर मैं यहाँ पर आर और टी रखता हूं, अच्छा ये तो विजिबल नहीं हो रहा भाई, है ना? अगर ये विजिबल नहीं हो रहा है तो आप सखा क्या करो, ये ले लो। अगर मैं यहाँ पर आर और टी रखता हूं, अगर हम यहाँ पर आर या टी रखें, यहाँ पर ए रखे, यहाँ पर पी रखे, और यहाँ पर ब्याज रखे, जो कि हमें बात की गई। आर और टी में से कितना कहा उसने? सेम जो रेट नया बनाया, कितना? 36%। ठीक है। ए कितना कहा? ए कहा 25 गुना। ठीक है भाई। प्रिंसिपल कितना? 1। तो नया ब्याज कितना मिलेगा? नया ब्याज मिलेगा 24। अब हमसे टी पूछा है, ये काम कितने टाइम में होगा? तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि आर इंटू 100 अपॉन अपॉन नहीं, सॉरी, आर नहीं आएगा, यहाँ आएगा, हाँ, यहाँ आपको मिलेगा एस आई इंटू 100 अपॉन आर और इंटू पी। आपके लिए आसान हो गया काम। एस आई कितना है भाई? एस आई एन है 24 और इंटू 100 यहाँ पर फिक्स है, बटे आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है मेरे भाई 36, और पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है 1। जरा काटना एक बार। तो आप यहाँ से जब इसमें काटपीट मचाओगे तो काटपीट मचाने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। तो आपने क्या कहा? वैल्यू बन गई जी 200/3 साल। 200/3 साल का मतलब होता है, इसको अगर परसेंटेज में देखते तो 66 2/3 आता। तो यहाँ पर ये परसेंटेज की जगह ईयर्स लगा दो, और ए की ऑप्शन है 66 वाला, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। बताओ, है ना भाई? बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है ना? आप कहोगे देखकर हाँ जी मजा आ गया क्वेश्चन में, है ना भाई? चलते मेरे भाई, अब ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, इस क्वेश्चन को आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। बिल्कुल सेम अप्रोच पर होगा जैसे मैंने अभी बताया। इसको आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों का इसका आंसर क्या आया है। ठीक है? आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या आया है, और मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैं फिर से एक ही बात कह रहा हूं कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? लाइक कीजिए, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो, ताकि मैं वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए सेट कर सकूं और बना सकूं। मुझे जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है भाई? तो दोस्तों, धन्यवाद। आज का अध्याय समाप्त। अगले अध्याय में फिर बातें करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। तब तक के लिए बने रहिए मिस्टर पांचाल के साथ। आपका दिन शुभ। हैव अ नाइस डे।